पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग उन क्रैक से बाहर निकल कर आ गया होता है और बाहर आने के बाद उसे गांव की दोस्त और उसके मास्टर भी दिखाई दे जाते हैं, इसलिए वो उनके साथ ही हो लेता है। लेकिन उसे देखकर सारी की सारी सोल डर के वहां से भाग रही थी, इसलिए सभी को उसके ऊपर शक हो गया होता है। इसलिए वांग सारे लोगों के सोल का थोड़ा सा पार्ट लेकर उन्हें अपना डिसाइपल बना लेता है और वो लोग अब कहीं पे भी उसके बगैर नहीं जा सकते थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग का साथी जो सोल लीडर होता है वो उसे रोक रहा होता है कि तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर हमारे साथ हो जाओ, क्योंकि एक सोल लीडर का यही भाग्य होता है कि वो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन वांग तो उससे कह रहा होता है मैंने अपना भाग्य खुद लिख लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो यहाँ से बाहर निकल कर ही रहूंगा। जिसके बाद वो टेलीपोर्टेशन एरे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वहीं उस एरे के पास जितने भी लोग आए होते हैं उन सभी के ऊपर एक शील्ड बन गई होती है, जिस शील्ड को उन सोल को पार करना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर था। कोई भी सोल उस शील्ड को पार ही नहीं कर सकती है। इसलिए वहाँ पर मौजूद सारे इंसान खुद को सेफ महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये भी डर लग रहा होता है कि अचानक से इन सोल की तादाद बढ़ती क्यों जा रही है। पहले तो कुछ ही थे, अब तो लाखों की तादाद में यहाँ पर सोल आ चुकी है। कहीं ये सारे लोग मिलकर इस शील्ड को ही ना तोड़ डालें, क्योंकि अभी तक तो टेलीपोर्टेशन एरे भी एक्टिवेट नहीं हुआ है। जब तक वो एक्टिवेट नहीं होता तब तक हम यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते। हमें तब तक के लिए खुद को इन सोल से बचाना होगा। तभी एक लड़की वहाँ पर भागते हुए आ रही होती है, जिसके पीछे सोल पड़े होते हैं। लेकिन जैसे तैसे वो लड़की शील्ड के अंदर आने में कामयाब हो जाती है, लेकिन सोल उसके अंदर नहीं जा पाते, क्योंकि एरे से टकराते ही वो सब वहीं पे मारे जाएंगे। तब उस शील्ड को देखकर वांग को समझ आता है कि इस शील्ड को उसी इंसान ने बनाया होगा जिसने इस मिस्टीरियस वैली को बनाया है, और शील्ड के अंदर सिर्फ इंसान ही जा सकता है, ना कि कोई स्पिरिट और ना ही कोई सोल। तभी टेलीपोर्टेशन एरे भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। ये देखकर सारे के सारे लोग एकदम खुश थे। तब वहाँ पर गाँव के मास्टर उसकी 200 डिसाइपल भी आ जाते हैं, जिन्हें आगे बढ़ने के लिए सारी सोल रास्ता दे रही होती है। ये देखकर तो सभी हैरान थे कि आखिर सोल इनकी बात कैसे मान रही है। जिसके बाद वांग एक सोल को कंट्रोल करते हुए उसे सीधा का सीधा उस शील्ड से टकरा देता है, ताकि ये देख सके कि वो सोल उस शील्ड को तोड़ पाती है या फिर नहीं, क्योंकि वांग के पास तो सिर्फ उसकी सोल है और वो सोल लेकर उस शील्ड के अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। उसे कैसे भी करके उस शील्ड को तोड़ना होगा, उसके बाद ही वो उसके अंदर जा सकता है, क्योंकि वो अलग इंसान की सोल है और जिस बॉडी के अंदर है वो बॉडी भी किसी दूसरे इंसान की है। इसलिए उसके पास चाहे टोकन भी हो तब भी उसे कैसे भी करके शील्ड को पार करना होगा। उसके बाद ही वो उस टोकन की मदद से टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर जा सकता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये सारी सोल तो इस शील्ड से टकराते ही मारी जाती है, तब वो परेशान हो जाता है कि आखिर वो कैसे यहाँ से बाहर निकलेगा। इसलिए वो एक साथ लाखों सोल को कंट्रोल करते हुए उन सभी को एक साथ उस शील्ड की तरफ ही भेजना शुरू कर देता है, ताकि जब इतनी सारी सोल एक साथ उस शील्ड पे टकराएगी तो हो सकता है कि इससे वो शील्ड टूट जाए, और एक बार हल्का सा उसमें क्रैक पड़ जाएगा तो वांग सीधा ही सीधा उस शील्ड के अंदर जाकर घुस जाएगा। जिसके बाद वो टोकन की मदद से इस मिस्टीरियस वैली के बाहर भी निकल सकता है। लेकिन वो जितनी भी सोल को उस शील्ड से टकराता, एक भी सोल उस शील्ड को तोड़ भी नहीं पाती है। साथ ही उसमें एक हल्का सा क्रैक तक नहीं आया था, और देखते ही देखते लाखों की लाखों सोल ऐसे ही खत्म हो रही होती है। वांग तो और ज्यादा सोल का इस्तेमाल करते हुए शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन एक भी सोल उस शील्ड का तो बाल तक बाका नहीं कर पाती, और वो शील्ड वैसे के वैसे ही खड़ा होता है, जिस वजह से अंदर मौजूद लोग को भी थोड़ी शांति हो रही होती है कि ये सोल तो इस शील्ड का कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रही, तब तक हम आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। जिसके बाद वो सोल अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए दोबारा से उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अब भी परिणाम वही था जो कि पहले हो रहा था। तब वांग को वहाँ पर एक सोल दिखाई देती है, जिसके अंदर वो अपनी थोड़ी सी पावर ट्रांसफर कर देता है, और जैसे वो उस पावर को उस सोल के अंदर ट्रांसफर करता है, वो सोल सीधा का सीधा शील्ड को क्रॉस करते हुए अंदर घुस जाती है। ये देखकर वांग हैरान भी था और खुश भी था। जिसके बाद उसे समझ आ गया होता है कि अगर किसी सोल के अंदर उसकी पावर चली जाए, या फिर वो सीधा सीधा ही अपनी पावर का क्यों ना इस्तेमाल करे, तब हो सकता है कि वो शील्ड को तोड़कर अंदर घुस जाएगा। लेकिन इस बार जब वो सीधा सीधा अपनी पावर को उस शील्ड की तरफ भेजता है, तो वो पावर किसी ब्लैक सिल्क पावर के अंदर समा जाती है, और वांग की पावर तो उसके आगे भी नहीं बढ़ पा रही थी। ये देखकर वांग भी हैरान था कि आखिर ये ब्लैक सिल्क है क्या। तब उसका साथी सोल लीडर उससे बताता है ये ब्लैक सिल्क बहुत ही ज्यादा पावरफुल और सोल के लिए बहुत खतरनाक है। यही ब्लैक सिल्क तो है जो इस पूरी की पूरी शील्ड को प्रोटेक्ट करती है, और चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, ये ब्लैक सिल्क तुम्हें अंदर जाने ही नहीं देगी। ये तुम्हारी पावर को भी बड़ी ही आसानी के साथ रोक सकती है। इसलिए मेरी मानो तो तुम यहाँ से बाहर निकलने का विचार अपने मन से निकाल दो, इससे बस तुम्हारी जान को ही खतरा होगा और कुछ भी नहीं होगा। तब वांग उस एल्डर उसके डिसाइपल के पास जो मिली पोटली होती है उसे खंगालना शुरू कर देता है, ताकि उसके अंदर से कुछ काम की चीज मिल जाए। तब उसे उस पोटली के अंदर उस एल्डर उसके डिसाइपल द्वारा पूरी मिस्टीरियस वैली के अंदर जितने भी ट्रेजर चुराए हुए थे वो सब मिल जाते हैं,
अब वो उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ताकि वो खुद की बॉडी पे एक आर्मर लगा दे, और जब उसके पास एक आर्मर आ जाएगा तो वो उस आर्मर की मदद से उस शील्ड को क्रॉस कर सकता है। इसलिए वांग उस ट्रेजर के साथ साथ अपनी पावर्स को भी उसमें मिलाना शुरू कर देता है ताकि वो ट्रेजर उसकी पूरी बॉडी को कवर करते हुए एक आर्मर का रूप ले ले। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, वांग के पास बिल्कुल एक आर्मर आ जाता है जो कि इनविजिबल था, और अब वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल सारे इंसानों को अपने अंदर घसीटना शुरू कर देता है ताकि वो सभी यहाँ से रियल वर्ल्ड में जा सके। और फिर देखते ही देखते सारे के सारे इंसान एक एक करके अपने रियल वर्ल्ड में जाना शुरू कर देते हैं, जिसमें गांव के मास्टर, डिसाइपल और बाकी लोग भी थे। और अब बचा होता है सिर्फ और सिर्फ वांग। लेकिन जैसे ही वो उस शील्ड की तरफ बढ़ता है, ब्लैक सिल्क उसे पकड़ लेती है और उसका पीछा करना शुरू कर देती है ताकि उसे शील्ड को पार करने ना दिया जाए। ये देखकर वांग उससे बचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ब्लैक सिल्क इतनी आसानी से उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। वो जहाँ भी जाता वो ब्लैक सिल्क उसका पीछा ही कर रही होती है, उसे तो शील्ड तक पहुँचने तक नहीं देती और काफी दूर तक वांग का पीछा करना शुरू कर देती है। इसलिए वांग भी उसे पहले खूब दौड़ाता है, और जैसे उसका ध्यान भटकता है सीधा का सीधा वो उस शील्ड के ऊपर ही अटैक कर देता है ताकि उसके अंदर घुस सके। लेकिन अब वो ब्लैक सिल्क पूरी तरह से उसे जकड़ लेती है, जिस वजह से उसके पास जो आर्मर लगा हुआ था वो भी चकनाचूर हो जाता है। लेकिन आर्मर टूटने के साथ 1 सेकंड का जो उसे मौका मिला था उसी के अंदर वो सीधा सीधा उस शील्ड के अंदर घुस गया होता है, जहाँ वो टोकन दिखाना शुरू कर देता है ताकि उस टोकन की मदद से वो इस टेलीपोर्टेशन एरे के बाहर निकल सके। लेकिन तब भी वो ब्लैक सिल्क उसे दबाने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि वो इसे यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहती थी। लेकिन वांग भी काफी ढीठ था, वो अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ताकि वो इस ब्लैक सिल्क को रोक सके, क्योंकि अगर वो एक बार ब्लैक सिल्क को रोक लेगा तो ये पोर्टल उसे खुद ब खुद ही रियल वर्ल्ड में पहुंचा देगा, क्योंकि उसके पास तो टोकन पहले से ही आ चुका है। तब वांग खुद से कहता है, मैं एक बार तो मर चुका हूँ लेकिन दोबारा मैं मर नहीं सकता, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं तो रियल वर्ल्ड में जाकर ही रहूंगा, क्योंकि मुझे फूजियान से अपना बदला लेना है और उसका बदला लेने से मुझे इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तब वांग को ऐसे भयंकर गुस्से में देखकर वहाँ मौजूद जितनी भी सोल होती है वो भी अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देती है कि कहीं वांग दोबारा से उन्हें खत्म करने के लिए उस शील्ड के अंदर ना घुसाड़ दे। वहीं वांग जितनी अपनी पावर का इस्तेमाल करता वो ब्लैक सिल्क भी अपनी पावर्स को बढ़ाना शुरू कर देता है ताकि वो वांग को यहाँ से बाहर निकलने ही ना दे, जिस वजह से तो अब वांग के मुंह से भी खून आने लगता है। लेकिन अब भी वो हिम्मत नहीं हारता और पूरी जोश के साथ अपना टोकन ऊपर किए होता है। तब जैसे टेलीपोर्टेशन एरे का ऑरा जैसे ही उस टोकन से टकराता है, उसका ऑरा पूरा का पूरा वांग की बॉडी में समाने लगता है और वही ऑरा वांग को घसीटते हुए सीधा टेलीपोर्टेशन एरे के ऊपर ले आता है, जिस वजह से वो ब्लैक सिल्क भी अब वांग का पीछा नहीं कर पा रही थी, वो उधर ही भटकते रह जाती है और वांग तो अपना ऊपर आ गया होता है। ये देखकर तो जितने भी सोल लीडर थे वो सब एकदम हैरान थे कि आज तो वांग पहला इंसान बन चुका है जिसने इस मिस्टीरियस वैली के बाहर सोल बनकर भी कदम निकाल लिया। पिछले लाखों सालों में ऐसा कोई भी नहीं कर पाया है जिसे वांग ने कर दिखाया। लेकिन इस बात से तो मुझे डर लग रहा है कि इसके पास सारी की सारी यादें होंगी कि उसने यहाँ पर क्या किया, और यहाँ पर जिसने जितनी भी पावर्स कलेक्ट की है वो भी उसके पास होगी। और इस पावर का इस्तेमाल करते हुए अगर वांग किसी भी अपने सेम लेवल वाले बंदे से फाइट करे या फिर उससे थोड़ा आगे पीछे वाले बंदे से भी फाइट करे तो वो 1 सेकंड के अंदर उसे खत्म कर सकता है। वांग के पास अब इतनी ज्यादा पावर्स आ चुकी है, इसलिए उसका मुकाबला करना बहुतों के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। वही वांग तो फूजियान से गुस्से में कह रहा होता है, अब तो मैं रियल वर्ल्ड में पहुंच रहा हूँ, तब तुम कहाँ जाओगे, देख लेना मैं तुमसे अपना बदला लेकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।